हेलो नमस्कार ब्रह्मांड चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर और अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर KYC को लेकर ज्वाइनिंग को लेकर और मानदेय को लेकर। वो अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण कब तक होगा इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देने वालों और रणनीति क्या बनाई जा रही है अतिथि शिक्षकों के द्वारा। उनका कहना है कि जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनको अनुभव के आधार पर डायरेक्ट नियमित किया जाए, जो नए अतिथि शिक्षक हैं उनको आरक्षण दिया जाए, ऐसा कहना मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का। और अतिथि शिक्षकों के लिए आगे भी रणनीति बनाई जा रही है। जल्दी इसको लेकर एक ठोस निर्णय निकल के सामने आएगा। और शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात हुई है तो उसमें बड़ा बयान आया है शिक्षा मंत्री जी का। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का इस सभी बातों को लेकर और KYC अनुभव प्रमाण पत्र को लेकर भी विस्तार से जानकारी दी गई है। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपडेट पाने के लिए। आगे हैं सिंपल सी, जो पुराना वर्ग है उसको आप डायरेक्ट नियमित कर दो, जो नया वर्ग है जो छूटते जो साथी हमारे उनको आप बोनस अंक और आरक्षण दे करके जो भर्ती परीक्षा होती है उसमें नियमित कर दो। कुल मिला के इससे सबका भला हो जाएगा। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे कि हम लोग 10 साल वालों का कर दो बाकी को छोड़ दो, बिल्कुल नहीं। एक क्रम बना दो, एक सिस्टम बना दो, एक करियर सेट कर दो। 5 साल 10 साल 3 साल 3 का करियर सेट कर दो। 10 साल वाले हैं उनके लिए अलग क्राइटेरिया बना दो, 5 साल वाले हैं उनके लिए अलग बना दो, 3 साल वाले उनके अलग बना दो। सबको सिस्टम है, सबके पास सरकार चाहेगी हर चीज, सरकार के पास जितनी भी चीजें हैं सबके लिए उनके पास मौका है, सरकार सब कुछ कर सकती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई छूटेगा, सबके लिए होगा। पहला एक जो पद अलॉटमेंट करके आप वरिष्ठता के आधार पर नियमित कर दो। जो बचते हमारे साथी उनको आप आरक्षण दे रहे हो, साथ में बोनस अंक दे दोगे। मुझे इतना भरोसा है कि हमारे साथी इतने योग्य हैं। मध्य प्रदेश के में आज ही, क्योंकि हमारे यहाँ पेपर होने वाला है, तो आज ही बताऊं मैं आपको बात कि मैं था मॉडल स्कूल में, काफी बढ़ते हैं। वर्तमान में बहुत सारी चीजें चल रही हैं। हम बात करेंगे अनुभव प्रमाण पत्र से, क्योंकि लोग अनुभव प्रमाण पत्र सबसे मोस्टली जो लोग परेशान है अनुभव को लेकर परेशान है बहुत ज्यादा कि अनुभव प्रमाण पत्र हमारे बनेंगे कि नहीं बनेंगे। और उसके अलावा अनुभव के अलावा ज्वाइनिंग बंद हो चुकी है और KYC को लेकर बहुत सारी परेशानी बनी हुई है। इस संबंध में मैंने KYC के लिए और अनुभव के लिए मैंने आप लोगों को वीडियो बना के भेज दिया था कि सभी लोगों के अनुभव लगभग बन रहे हैं। थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, उसके लिए भी चर्चा चल रही है। ट्राइबल की दिक्कत चल रही है अनुभव में, ट्राइबल के लिए भी हमने पत्र तैयार जरूर किया है, लेकिन मैं फ्राइडे को गया था आपके आयुक्त कार्यालय, आयुक्त सर से मुलाकात नहीं हो पाई। मैं मंडे प्रयास करूंगा कि आप लोगों के आयुक्त सर से मेरी बात हो जाए और जैसे कि DPI का अनुभव बन रहा है आप लोगों को भी अनुभव बनना शुरू हो जाए। साथ में जो जिन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, ज्वाइनिंग को लेके बहुत परेशान है, बहुत सारे फोन दिन भर मेरे पास आ रहे हैं सर हम क्योंकि लोग रिटायरमेंट हुए हैं 31 जनवरी को और हम ज्वाइन नहीं कर पाए, पद खुला हुआ है। तो मैं आप लोगों को स्पष्ट कर दूं, जिनको जहां पे पद खाली है और वहां आवश्यकता है अतिथि शिक्षक की, तो आप वहां के प्रभारी से पत्र लिखवाएं कि हमें अतिथि शिक्षक की आवश्यकता है। उसमें कारण डलवाएं कि आपके यहाँ पे कितने टीचर हैं, कितने बच्चे हैं, कितने लोगों की ड्यूटी BLO में लगी हुई है, कितने लोगों की ड्यूटी परीक्षा कार्य में लगी हुई है और क्या कार्य प्रभावित हो रहा है। तो आप लोग ऐसे अगर चीजें रहती हैं तो वहां पे ज्वाइनिंग के लिए ऑप्शन खोला जाएगा। मैडम से हमने बात की थी इस संबंध में, उन्होंने कहा था कि हमें अब जरूरत नहीं है, अगर किसी प्रभारी को आवश्यकता है और कम से कम 10-5 लोग ऐसे प्रभारी हों तो फिर हम उसके लिए विचार कर सकते हैं। 1 लोग तो फिर बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि अपने लोगों को रखने के लिए भी इस तरह के पत्र या पद को ज्वाइनिंग के लिए बात करते रहते हैं। तो संभव तो ज्वाइनिंग के लिए नहीं है यहाँ से, लेकिन अगर सभी के प्रभारी पत्र लिख के देंगे और 2-4-10 लोगों पर हो जाता है कि हाँ पद खाली है और ज्वाइनिंग होनी चाहिए, तो पूरा प्रयास रहेगा कि वहां पे जो लिमिटेड डाइस कोड है उन डाइस कोडों में मैनुअल ज्वाइनिंग की प्रोसेस शुरू करवाई जाए। क्योंकि ज्वाइनिंग अब केवल वहीं होगी जहां का मांग पत्र रहेगा और केवल उन्हीं स्कूलों में ज्वाइनिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो क्योंकि अब मार्च में एग्जाम है, 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होना है, तो इसलिए कोई भी जरूरी नहीं है कि आप गेस्ट रखे जाएं। और DPI ने कहा कि हमने अब गेस्ट देने बंद कर दिए हैं क्योंकि लगभग स्कूलों का काम हो चुके हैं। अब मैं जो वर्तमान समस्या है KYC को लेकर, देखिए KYC के पत्र मेरे पास करीब 20-25 लोगों के आए थे और मैंने आज वो सब बना के DPI में भेज दिया है। क्योंकि सैटरडे है, छुट्टी रहती है, इसलिए आज काम नहीं हुए हैं। मंडे को जितने लोग भी अपने मेरे पास आ गए हैं, मेरा प्रयास होगा कि आपका KYC यहीं से हो जाए और या फिर कॉमनली अगर खुल जाता है तो इससे अच्छा कोई बात नहीं होगी, सबके लिए सबका काम हो जाएगा। प्रयास हमारा यही कॉमनली खुले, लेकिन अगर कॉमन नहीं खुलता है तो यहीं से KYC करवा दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों का भी इसके पहले KYC हुआ था और KYC के लिए भी मैंने वीडियो बना के डाल दिया था कि जिनको KYC करवानी है अपनी डिटेल आवेदन बना करके, पूरी डिटेल बना करके आप मुझे व्हाट्सएप कर दें PDF फाइल में एक साथ। आधार कार्ड, समग्र ID, माता पिता का नाम, जन्मतिथि जो भी है
तो आपकी केवाईसी यहाँ से हो जाएगी, या फिर प्रयास रहेगा कि आपका केवाईसी कॉमन तौर पर आपके लॉगिन आईडी पर ही उपलब्ध करवा दी जाए। पासवर्ड बनने की समस्या थी कि अब आपके सर्विस आपके जो शिक्षा मित्र है उसमें आपको पासवर्ड बनाने की सुविधा प्रदान कर दी गई है। आप लोग उसमें से अपने पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जिन लोगों के पासवर्ड गुम गए हैं, मोबाइल में ओटीपी की समस्या है, ओटीपी आने लगी है और पासवर्ड नए जनरेट होना शुरू हो गया है, जिसके पासवर्ड नहीं बन पा रहे हैं, जिसके मोबाइल नंबर बंद हो गए हैं, गुम गए हैं, वो लोग अपने मोबाइल नंबर मुझे उपलब्ध करवा देंगे, तो हम उनका पासवर्ड यहाँ से बना के दे देंगे। साथ में ऐसे लोग जिन लोगों ने 3.0 में बिना आईडी पुराने नंबर की जगह नए नंबर से बनवा लिया है और 10 साल 5 साल उन्होंने काम किया है पहले और उनकी आईडी दूसरे नंबर से बन गई है, ऐसे लोग अपनी आईडी मर्ज करवा लें, अन्यथा आपका अनुभव 0 हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने नए नंबर से रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और आपका पुराना नंबर बंद हो चुका है और पुराना नंबर को आपने जब 3.0 में रजिस्ट्रेशन करवाया तो आप लोगों ने उस नंबर का ध्यान नहीं दिया, आईडी मर्ज नहीं करवाई है, तो आपके पूरे अनुभव खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप जितने भी नए मोबाइल नंबर, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि 10 साल 15 साल काम किया था लेकिन पिछले वर्ष काम नहीं किया, इसलिए उन्होंने आईडी मर्ज नहीं करवाई, नए नंबर से उन्होंने 3.0 में रजिस्ट्रेशन करवा लिया। तो मैं आप लोगों को ये स्पष्ट कर दूं कि जिन लोगों के नए नंबर से रजिस्ट्रेशन हुआ है और पुराना नंबर आईडी मर्ज नहीं हुई है, तो आपके 3.0 में अनुभव नहीं आएंगे। बहुत ही जल्दी डाटा 2.0 से उठ के 3.0 में आने वाला है। आपके अनुभव जो भी चीजें हैं आपको अब 3.0 में दिखनी शुरू हो जाएंगी। अगले वर्ष जैसे नया सत्र शुरू होता है 2025-26 तक में पूरी प्रक्रिया, अगर ये मान लीजिए कि गर्मियों की छुट्टी होती है तो छुट्टी में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी और आपको जो भी 2.0 में डाटा है वो उठा के 3.0 में कर देंगे। हाँ, लेकिन आएगा वही जो आपका ऑनलाइन हो जाएगा। अगर ऑनलाइन आपका नहीं होता है तो आपका किसी भी प्रकार से 3.0 में डाटा नहीं आ पाएगा। जिन्होंने 2008 से लेके 2017 तक स्कूल में काम किया है लेकिन अगर उन्होंने संकुल के माध्यम से उसे ऑनलाइन नहीं कराया तो वो डाटा 3.0 में भी किसी हाल में नहीं आएगा और आपका ऑफलाइन अनुभव भी 3.0 में नहीं बन पाएगा। इसलिए आप लोग तत्काल जो भी हैं, डेट की टेंशन मत लीजिए, 10 तारीख डेट लास्ट डेट है, हम उसको बढ़वा के 20 तारीख करवा देंगे। हम कल पुनः एक पत्र लगा देंगे सोमवार को और मैडम से मिलेगी कि भैया अभी बहुत सारे प्रचार मिल नहीं पा रहे थे, इसलिए बहुत सारे लोगों का अनुभव प्रमाण पत्र बन नहीं पाया है, इसलिए आप लोगों को हमारा प्रयास ये होगा कि आप लोगों का जो है डेट बढ़ाई जाए और 20 तारीख तक की जाए, पूरा महीना या फिर आगे भी प्रयास, मतलब काम जब तक सबका नहीं होगा तब तक हम डेट बढ़वाने का प्रयास करते रहेंगे। अब जिनके अनुभव गलत थे उसके लिए भी हमने वीडियो बना के डाल दिया है कि जिसने वर्ग 2 में काम किया है, वर्ग 3 चढ़ गया है, वर्ग 1 में काम किया है, वर्ग 2 चढ़ गया है, वर्ग 2 में काम किया, वर्ग 1 आ गया है, मतलब जो भी गलतियां हुई हैं उनके लिए भी मैंने वीडियो बना के डाला था कि आप अपने प्रिंसिपल से और अपने स्कूल से प्रमाणीकरण बना के पूरे अनुभव ऑनलाइन ऑफलाइन बनवा करके ले आएंगे भोपाल। इसके बाद हम उसमें आपको बता देंगे कि क्या करना है, कैसे करना है और वो जो अनुभव आपका गलत हुआ है उसे हम सही करवा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिन लोगों के मोबाइल नंबर गलत, आधार कार्ड नंबर गलत दिख रहे हैं अनुभव में, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये समस्या ना समझे, क्योंकि वो समस्या उससे कोई फर्क आपके अनुभव को नहीं पड़ना। बहुत सारे लोगों के उसके लिए डीपीआई ने एक आदेश जारी किया, 2022 में आदेश जारी किया था कि वो आधार नंबर नहीं है, वो आपका रेफरेंस नंबर है। उसके 2022 का एक आदेश है मेरे पास रखा हुआ, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और किसी के अनुभव प्रमाण पत्र में आधार नंबर गलत हो गए हैं तो उससे आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, वो आधार नंबर से उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो अब मैं बात करता हूं कि जो शिक्षा मंत्री जो लगातार कई सारे यूट्यूबर्स नए नए चीजें बना के डाल देते हैं, समस्या तो यही होती है कि यूट्यूबर्स होते हैं और वो बना के वीडियो डाल देते हैं उल्टे पुल्टे और लोग परेशान हमें करते हैं, फोन लगा लगा, सर क्या ये वीडियो सही है, क्या सर ये खबर आ रही है, क्या सही है। लेकिन हमने आप लोगों से बताया हुआ है कि आप ये समझिए कि जो आपका प्रदेश नेतृत्व है, लगभग वर्तमान में अगर मैं बात कहूं तो 4-6 लोग ऐसे हैं जिनको पूरी जानकारी रहती है, और अगर 4-6 में से किसी का भी अगर आपको किसी का मैसेज होता है तो आप उस वीडियो को अटेंड या उस खबर को आप लोग मानिए। बाकी ये मान चलिए कि यूट्यूबर ने आपको पिछले 15 सालों में कम से कम 1000 बार नियमित करवाया है। अभी कोई राजेश दुबे जी हैं, मैं जानता नहीं हूं उनको, लेकिन उन्होंने एक वीडियो बनाकर डाला हुआ है कि 10 साल वाले नियमित हो गए, तो उसके लिए भी मैं बहुत जल्दी उसके लिए वीडियो मैंने बनाया हुआ है, रिकॉर्ड कर लिया है, उस टाइम में डाल दूंगा कि वो वीडियो गलत है कि सही है। उसमें 10 साल वालों के लिए, टेट पास वालों के लिए जानकारी मांगी गई है, तो वो पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह के आप लोग इस तरह की खबरों पर बिल्कुल, भ्रामक खबरों पर बिल्कुल विश्वास मत किया करिए। अगर ऐसे कोई भी यूट्यूबर ऐसी खबर डालता है तो आप लोग ऐसे चैनल को देखना और उस वीडियो को जितना डिसलाइक करेंगे इतना ही वो खराब चैनल खराब होते जाएंगे। इसलिए क्योंकि वो जो जिस आदेश को चला करके जिसको वो दिखा रहे हैं यूट्यूब में, मैं आपको बताता हूँ वो एक किसी के द्वारा लगाई गई आरटीआई है। वो आप में से कोई भी उस तरह का प्रश्न है डीपीआई में आरटीआई के माध्यम से आप लगा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसमें आरटीआई के माध्यम से पूछा गया है 2025-26 तक ऐसे कितने कृषि शिक्षक हैं
जिन्होंने 10 वर्ष काम किया है, वर्ग 1, 2 या 3 तक टेट पास किया है, जो भी है। और इसी सवाल को उन्होंने आरटीआई के माध्यम से ही पूछा है किसी ने आयुक्त मैडम से। इसमें कोई नियमितीकरण की बात नहीं हुई थी कि 10 साल वाले नियमित हो गए। हमने इस संबंध में आपको पिछले, जब मैंने शुक्रवार को लाइव आया था, सात गुरुवार को लाइव आया था, तब मैंने आप लोगों से बुधवार को तब मैंने आप लोगों से ये स्पष्ट किया था कि अभी वर्ष की कोई भी बात नहीं हुई है। हम लोग अपनी ओर से कोई वर्ष की टारगेट नहीं देंगे। सरकार अपनी ओर से क्लियर करे कि अनुभवी साथियों को अंदर करना कि क्या प्रक्रिया बनाती है, किस तरह। हम सिर्फ ये बात रख रहे हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित होना चाहिए, हमें 12 माह का सेवा काल होना चाहिए हमारा, और हम जहां लगे हुए हैं वहां से बाहर नहीं होना चाहिए। हमें जो मूलभूत हमारी सुविधाएं हैं, CL हमारी बहुत सारी बहनें हैं जो प्रेगनेंसी में भी स्कूल जाती रहती है, मेरे पास फोन आते हैं कि सर मैं परेशान हूँ, स्कूल में छोड़ना पड़ रहा है। तो हम लोगों का ये उम्मीद है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, CL आपके EL, जो मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि EL CL आप लोगों को अगले सत्र में मिलने की उम्मीद है। और यही बात अभी शिक्षा मंत्री एक अपने बयान में कहा है। अभी हमारे तेंदुखेड़ा में कुछ साथी उनसे मुलाकात किए थे शिक्षा मंत्री जी से, तो उन्होंने यही कहा था कि हमने आपको 50% आरक्षण दे दिया है और हम आपके लिए EL CL की पात्रता की मांग की बात चल रही है, आपको 12 महीने का सेवा काल की बात चल रही है। इस बात पे भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता, ये चली रही है, क्योंकि सीएम जो शिक्षा मंत्री जी हैं उनकी बातों का भरोसा 1% का नहीं करता। यानी शिक्षा मंत्री क्या, किसी भी मंत्री या किसी विधायक की बातों का विश्वास नहीं करता, ये कर ही देंगे। क्योंकि पिछले वर्ष 11 सितंबर को हमारी मीटिंग हुई थी, तो वहां पे हमारे शिक्षा मंत्री जी, हमारे आयुक्त मैडम, हमारी जो सचिव सर हैं, सब बैठे हुए थे, बढ़िया चर्चा हुई। उन्होंने कहा बस 2 दिन में हम आदेश लागू कर जारी कर देंगे। आज तक वो आदेश जारी नहीं हो पाए। तो किसी की अगर शिक्षा मंत्री जी बोल देगा हम ऐसा कर रहे हैं, विचार करना और उसका आदेश जारी करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। उन्होंने कहा विचार चल रहा है आपकी EL CL और मातृत्व अवकाश और साथ में 12 माह के सेवा काल में मानदेय बढ़ाने की बात चल रही है। ये बातें शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, जो SK सोनी जी के माध्यम से मेरे पास पहुंची थी। और अभी होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है। अभी एक खबर और चल रही है कि 22 तारीख को एक उज्जैन में एक कोई मीटिंग होने वाली है, संगोष्ठी होने वाली है। मेरे पास भी उसका कार्ड किसी ने शेयर किया था ग्रुप में, तो मैं बता दूं अतिथि शिक्षक का जब भी कार्यक्रम होगा वो 1 महीने तले होगा, जब सभी संगठनों की मीटिंग हो जाएगी। इसके बाद ही कोई कार्यक्रम आयोजित होगा, वो भी भोपाल में मुख्यमंत्री जी की सानिध्य में होगा। हमारा कोई भी ऐसा कार्यक्रम अभी 22 तारीख का उज्जैन में नहीं है। BMS की ओर से कोई कार्यक्रम रखा गया है अतिथि शिक्षक के लिए है, क्या है उसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं अभी उस बारे में कोई भी कमेंट नहीं कर रहा हूँ। कोई भाई लिख रहा था कि 22 तारीख का सम्मेलन फिक्स हुआ, नहीं। जब भी सम्मेलन होगा भोपाल में होगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के अगुवाई में होगा। जब तक मुख्यमंत्री जी अगर हमारे कार्यक्रम में नहीं आते तो किसी अन्य का भरोसा नहीं है कि आपके लिए कोई नियमित कर सकता है। जो कुछ करेंगे आपके लिए मुख्यमंत्री ही करेंगे, जो कुछ होगा मुख्यमंत्री के कहने पर ही होगा। कोई भी शिक्षा मंत्री या कोई मंत्री या कोई विधायक कहने पर आपका कोई भी बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 1 लाख बार मंत्री विधायक लिख चुके हैं। हालांकि आपके CM जो मोहन यादव जी हैं, वो जब खुद विधायक थे, जब उच्च शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने खुद CM साहब को पत्र लिख के कहा था कि इनको आप संविदा कर दीजिए, नियमित कर दीजिए। तो ऐसा कोई कार्यक्रम हम लोगों का नहीं है। अभी जब भी कार्यक्रम होगा सभी संगठनों की ओर से आपको बता दिया जाएगा। हाँ, BMS के माध्यम से लाभ मिलने की बात नहीं है। BMS के माध्यम से लाभ मिल सकता है, लेकिन कब, जब तीनों संगठन एक होकर लड़ेंगे। BMS हमारा जो संगठन है 2011 जब भी संगठन तैयार हुआ था, 2008, 9, 10, 11 में मैं तो जब आया हूँ, तो 2011 से 2019 तक BMS से ही संबंध था हमारा था। केवल मध्य प्रदेश में एक ही संगठन था, वो था संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ, और उसी के द्वारा ही हमारा संगठन पूरा संगठन चल रहा था। तो BMS के माध्यम से ही हमारा संगठन आज तक चला है। अभी कोई नई बात नहीं है। हमने BMS के द्वारा ही पूरे तन मन धन से हर प्रकार सहयोग किया BMS को, लेकिन हमारा आज तक कोई उद्धार तब तक नहीं हुआ था जब आप सड़कों में आए, जब आपने संगठन तोड़ दिया, जब BMS से हम सबने संबंधता खत्म कर दी थी। इसके बाद ही हमें जो चीजें मिली वो भी आम अतिथि शिक्षकों की मेहनत और कोर्ट के निर्णय के अधीन मिला था। कोई संगठन ने किसी को कुछ नहीं दिलवाया। तो ये कोई बोले कि BMS के माध्यम से हो जाएगा। हाँ, BMS एक जरिया हो सकता है, क्योंकि वो सरकार का संगठन है, वो बीजेपी का संगठन है, जरिया हो सकता है। लेकिन उसके लिए एकता आपकी होनी चाहिए, संख्या आपकी होगी, आप दिखोगे आप, क्योंकि आप लड़ाई आप लड़ोगे, भले उसका श्रेय BMS लेके चला जाए। लड़ाई आपके और हमारे मिलके लड़ने से ही होगा। जब लड़ेंगे हम, भले श्रेय कोई ले जाए, श्रेय का तो कभी होर में हम रहे नहीं, हमने कभी श्रेय की बात की नहीं। जब तक सब मिलेंगे नहीं, इसलिए अभी कोई 22 तारीख का कोई भी कार्यक्रम हम बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर रहे हैं। जो ग्रुप में चल रहा है उसके बारे में मुझे कोई ऐसी जानकारी नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं ना, हमारे संगठन को किसी बार जब तक तीनों संगठन के अध्यक्ष बैठेंगे नहीं, तब तक हम इस संबंध में कोई बात बिल्कुल नहीं करेंगे। हमारी 2 ही